बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये पार्ट 62 है, इससे पहले पार्ट 61 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएगी। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, CTET, BEd और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखने का तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि अक्षर संख्या हो तो क्या, यदि अक्षर संख्या हो तो। जब भी एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन ही जब तक नहीं समझ में आएगा आप लोगों को तो आंसर दे ही नहीं पाएंगे, आप गलत दे देंगे। तो कह रहा है कि यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। यानी कहने का मतलब अगर अक्षर संख्या यानी A to Z जो है ये नंबर, इनकी अक्षर संख्या मतलब 1 से लेकर के जो 26 होते हैं वो हो तो इनमें जो ये सारे दिए हुए हैं 5-5 अल्फ़ाबेट, उनका योग किसका 51 आएगा। किसका कह रहा है कि 5 अक्षरों का योग 51 आएगा। चूंकि सब में 5 ही दिए हुए हैं तो 5 न लिखता तो भी, यहाँ पे 5 न लिखता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख दिया तो बेटर ही है आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसमें आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी A to Z 1 से लेकर के 26 तक नंबर याद करने की। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, तो कमेंट कीजिए इनका आंसर। अगर नहीं याद है तो मैं ये कहूँगा इस टाइप के अगर 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले वाले को देखते हैं। देखिए A होता है पहले नंबर पे, I होता है 9वें नंबर पे, O होता है 15वें नंबर पे, E होता है 5वें नंबर पे और U होता है आपका 21वें नंबर पे। अब हमें क्या करना है, इनका योग निकालना है। जोड़ लीजिए, 9 1 10, 15 10 दोस्तों 25 हो जाएगा, 5 30 हो जाएगा, 30 और 21, 30 और 20 होता है 50 और 50 1 51। पहले ही का योग दोस्तों 51 आ गया। क्या, पहले ही का योग 51 आ गया, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा दूसरा भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम में नहीं चेक करना है, यहाँ पर तो एग्जाम में बैठे हैं तो टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस को भी देख लेते हैं कि क्या ये 51 नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो है नहीं कहीं मिस्टेक हो रही है। चलिए यहाँ पर A पहले पे है, प्लस बना लेते हैं। E 5वें पे है, 5 बना लेते हैं। O 15 पे है तो आप 15 बना लेते हैं। फिर दोस्तों क्या I है तो 9वें बना लेते हैं। फिर आपका क्या है T है, 20 बना लेते हैं। सबको जोड़ लेते हैं, 5 1 6 हो जाएगा, 6 और 15 दोस्तों 21 हो जाएगा, 21 9 20 हो जाएगा, 21 9 30 हो जाएगा, 30 20 50, इसका योग 50 आ रहा है। यानी ऐसे ही इन सब का योग भी अलग अलग आएगा। हमें 51 से मतलब था, जो कि ऑप्शन 1 मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि ये जो मिस है ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2-2 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। देखिए 2-2 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और एक संख्या दी हुई है, जैसे 40 51 64। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का अलग करेंगे और संख्या का अलग ट्रिक लॉजिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले का पहला सब उठाते हैं। जैसे A है, यहाँ पर ये C है, ठीक है, इसका पहला, फिर ऐसे ही G इसका पहला, फिर यहाँ पर पहला वो मिस अवल आ जाएगा और ऐसे ही U, इसको कंसेप्ट समझने के लिए U को भी ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले ले लीजिए A C G मिसिंग एंड U, यहाँ तक आएगा। अब इसके कंसेप्ट को समझना है तो वही फिर यहाँ पर भी नंबर वाला खेल होगा, यानी 1 से लेकर के 26 तक अगर नंबर याद है तो फट देना कीजिए। जैसे A होता है पहले नंबर पर, C होता है तीसरे पे, G होता है 7वें पे, अब नहीं मालूम, और U होता है 21 पे, और यही हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 1 से 3 हुआ है प्लस 2 हुआ है, 3 से 7 हुआ है तो कितना हुआ है, 4 3 7 प्लस 4 हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो सकता है दोस्तों, 1 से 3, 3 से 7 हो रहा है, 2 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, देखिए 2 के अंतर पे बढ़ रहा है, 2 4 6। अभी ये भी 21 वाले को चेक कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। मान लीजिए जो 6 जोड़े तो आपका 13वां पोजीशन आएगा, यानी यहाँ पर 13वें पे आता है M। हमें M मिल गया तो अगला स्टेप चेक कर लेंगे कि क्या सही है कि नहीं, यानी 6 के बाद 8 जोड़ना चाहिए, यानी कि 13 में 8 जोड़ेंगे तो देखिए 21 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी एकदम लॉजिक सही है। चलिए अब दूसरा स्टेप उठाते, A से D, D से H हो रहा है। क्या, A से D हो रहा है, D से H हो रहा है और H से मिसिंग है और उसके बाद S हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए A पहले पे, D 4 पे और H 8 पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 1 से 4 हुआ यानी प्लस 3 हुआ, 4 से 8 हुआ यानी प्लस 4 हुआ, यानी कि दोस्तों क्या होगा, इसमें 3 हुआ 4 प्लस हुआ, यानी एक एक आगे बढ़ा है। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस होना चाहिए, 5 प्लस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए 3 हुआ 4 हुआ 5 प्लस होगा तो 8 5 13, यहाँ पर 13 वाले पोजीशन पे कौन आता है, M आता है। अब यहाँ पर 13 में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप प्लस 6 होना चाहिए, तो 13 6 19, 19वीं पोजीशन पे होता है S। बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी हमारा दूसरा मिल गया M। अब ऑप्शन में देखेंगे M 80 भी है, M 81 भी है, तो उसके लिए हम संख्या वाला निकालेंगे। जैसे 40 दिया हुआ है,
एक कॉमन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 64 दिया हुआ है और मिस किया हुआ है और 100 है। क्या है 100 है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए 40 से 51 हुआ प्लस 11 हुआ, 51 से क्या हुआ 64 हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस 13 हुआ। अब 13 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, अगर दो चीज़ें समझने लायक। पहले तो एक चीज़ देखिए 11 से 13 हुआ, 2 के अंतर पे बढ़ा, 11 2 13, यानी कि नेक्स्ट स्टेप 15 प्लस होना चाहिए। अगर इसमें हम 15 जोड़ते हैं तो 64 में, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, 79 आ रहा है और कहीं पर 79 नहीं दिख रहा है। तो अब ये तो बड़ी दिक्कत हुई, 2 के अंतर पे बढ़ा है। अब एक तरफ और दिमाग लगाइए, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं दे सकता कुछ भी। अगर आप देखें विभाज्य संख्या है क्या दोस्तों, ये देखिए दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है अभाज्य, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या। और नेक्स्ट कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 15 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 15 कटेगी, 3 से भी कटती 5 से भी कटती। तो अभाज्य संख्या 13 के बाद आप जानते हैं 17 आती है, 17 के बाद क्या आती है 19 आती है। तो 19 को अभी रखेंगे, उसको चेक करने के लिए इस 100 वाले को चेक कर लेंगे कि क्या सही हमारी लॉजिक है कि नहीं। देखिए 11 जोड़ा अभाज्य संख्या, 13 जोड़ा अभाज्य संख्या, अब 17 आती है अगली वाली अभाज्य संख्या। तो 64 में हम लोग जोड़ेंगे 17, तो आपका आएगा 81, यानी MM 81 होगा, MM 81। अब नेक्स्ट स्टेप 19 जोड़ेंगे तो क्या 100 आएगा, 19 81 में जोड़िए बिल्कुल 100 आ जाएगा, यानी MM 81 इज द राइट आंसर। हर तरफ से हमें दिमाग को लगाना है और ये कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कम समय में, तभी जाकर के एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आप फंसेंगे नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर संख्या निकालनी। जब सीरीज वाला क्वेश्चन हो तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए 2 तरीके से दिमाग लगाइए। पहली चीज़, अगर सिर्फ संख्याएं घट रही हैं, जैसे 27 है 45 आ गया, बढ़ गई। अगर ऐसा होता 27 होती 25 होती या फिर जो है 23 होती, इस तरीके से सिर्फ घटती या सिर्फ बढ़ती, जैसे 27 के बाद 29 आ जाता या फिर 31 आ जाता, ठीक, तब एक सीरीज़ बनाएंगे। क्या एक सीरीज़ बनाएंगे, एक तरीके से सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर जब घटे और बढ़े तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 27 से 45 हुआ, 45 से 9, पहले तो बढ़ी 45 होकर गया, फिर 9 घट गई, फिर 15 बढ़ी, फिर 3 घट गई, तो 2 सीरीज़ बनाएंगे। तो 2 सीरीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 9 एक एक छोड़ करेंगे, 27 और 9 लेंगे, और उसके बाद दोस्तों क्या है 3 लेंगे, और उसके बाद मिसिंग पर आ जाएंगे। ठीक, मिसिंग पर आ जाएंगे। अब 45 वाला 9 भी लेंगे, 45 वाला अगर नहीं हम लेते हैं, 45 देखिए 45 15 5, 45 15 5, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मिसिंग नंबर के आगे वाला नंबर चला जाएगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी उसको भी हम चेक कर लेंगे, लेकिन आंसर इससे हमारा आएगा, इस 27 वाले से। अब देखिए इसमें लॉजिक ढूंढते हैं। 27 से 9 हो गया, 27 से 9 हो गया, 9 से 3 हो गया। कैसे 27 से 9 होगा घट करके, अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 27 में 3 का अगर मैं भाग दूं तो क्या 3 9 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 3 9 27। अब फिर 3 कैसे लाएंगे, फिर 9 में भी मैं 3 का भाग दूं तो 3 नहीं आएगा, यानी 3 का भाग दे करके अगले नंबर को लिखा गया, यानी कि इसमें भी मैं 3 का भाग दूंगा तो हमारा अगला जो कि मिसिंग है वो आ जाएगा। एक ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। इसमें भी सेम वही है। देखिए इसमें भी 3 का भाग दिया गया है तो 15 आया, इसमें 3 का भाग दिया गया तो 5 आया, फिर इसमें 3 का भाग दिया जाएगा तो 5/3 आएगा या दशमलव में आएगा। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था, हमारा आंसर तो इसी से लाना था। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। इनमें आप सोचते हैं जितना इजी है होता नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उलझा देते हैं आपके दिमाग को, क्यों समझ ही में नहीं आता कि वो क्या चीज़ दी हुई है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ईजी ये क्वेश्चन होता है, सबसे ईजी समझिए रीजनिंग में क्वेश्चन होता है, लेकिन कहीं कहीं फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में, क्योंकि इसको क्रम में सजाना है। कोई भी काम करते हैं, जैसे आपको किसी काम पे घर से बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, नहाए धोएंगे, हाथ मुँह धुलेंगे, जो करना है करके, उसके बाद नाश्ता वास्ता करके, कपड़े वपड़े पहन के, उसके बाद तो निकलेंगे सवारी से या जो भी व्यवस्था रहेगी कहीं जाना। तो ये एक सिस्टम रहता है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। तो इसी तरीके से ये अगर बेस सिस्टम दिया हुआ है तो उसको सिस्टम में बनाइए। जैसे इंद्रधनुष दिया हुआ पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे पर वर्षा दे दिया हो, तो ऐसा कभी हो सकता है इंद्रधनुष के निकलने के बाद वर्षा होती है? नहीं होती है, वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष निकलता है, हमेशा दिमाग में डाल लीजिए। अब देखिए वर्षा दी हुई है और उसके बाद धूप दिया हुआ है, वर्षा के बाद धूप, ये तो हो सकता है। तो हमें वही सेट करना है। उसके बाद आनंदित दिया हुआ, उसके बालक दिया हुआ है, तो पहले तो बालक होना चाहिए, उसके बाद ना बालक आनंदित होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें सही करनी है। तो सबसे पहले होता क्या, देखिए सबसे पहले होती है वर्षा। क्या वर्षा, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिजिकली अब मत सोचिए कि पहले वर्षा होती है, वो तो पहले बादल आता है, उसके बाद वर्षा होती है, उसके बाद फला फला जो भी होता है। लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा हुआ हमें सिर्फ इनसे मतलब रखना है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले वर्षा होगी,
वर्षा जब हो जाएगी तो आप जानते हो उसके बाद क्या निकलेगी, धूप। जब धूप निकलती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है, तब जाकर के इंद्रधनुष बनता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। पहला नंबर, जब इंद्रधनुष निकलता है तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उस इंद्रधनुष को देखते हैं। बालक क्या करते हैं, उस इंद्रधनुष को देख करके खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। 4 नंबर, इंद्रधनुष को देखने के बाद बच्चे क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा है, 2 3 1 5 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि जैसे विरोधी का संबंध शत्रु से है वैसे विपत्ति का संबंध किससे होगा। विरोधी, विरोधी तो वही चीज़ हो रही है। विरोधी भी क्या होता है, शत्रु ही होता है। जैसे जो आपका विरोध करे वो आपका दुश्मन ही है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, सिनोनिम पर्यायवाची दिया हुआ है, यानी सेम टू सेम, बस क्या है अलग तरीके से इसको दिया हुआ है। जैसे विरोधी एक तरीके का वो भी शत्रु हो गया और उसका संबंध शत्रु से दिखा रहा है, तो विरोधी शत्रु सेनानी, यानी कि हमें पर्यायवाची ढूंढना है। तो ऐसे विपत्ति, विपत्ति का मतलब क्या होता है, मुश्किल, कठिनाई। तो प्रेम तो होगा नहीं, मित्र तो होगा नहीं, खुद कठिनाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची कठिनाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि JHBG का संबंध जैसे 9 से है वैसे IFKJ का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए JHBG का संबंध 9, यानी इसके इक्वल्स टू हमें 9 लाना है। कैसे आया होगा ये 9, हमें यही सोचना है। अगर यहाँ पर भी नंबर का खेल खेलते हैं, जैसे J10 होता है, H 8 होता है, B 2 होता है, G 7 होता है, और इनको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 10 8 18 2 20 7 27। 27 से 9 कैसे अभी लाए हैं, अभी लाए इसके पहले वाले जो है क्वेश्चन में, नंबर एनोलॉजी वाले में हमने क्या किया, 3 से भाग दे दिया तो 9 आ गया, 3 9 27। चलिए ठीक है, अब हम लाएंगे IFKJ से जो भी लाना है। ठीक, I 9 पे, F 6 पे, K 11 पे, J 10 पे, सबको ऐड कर लेते हैं। 9 6 15, 15 10 25, 10 35 1 36 हो जाएगा। अब जब जैसे इसमें 3 से भाग दिए, इसमें भी हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 1 3 3 2 6 12, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। NTPC का क्वेश्चन था 2017 का। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि नंबर एनोलॉजी 3 से जैसे 9 बना हुआ है वैसे 4 से यहाँ पे क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सोचेंगे कि एकदम ईजी है, इसमें क्या है, हम 3 में 3 का गुणा कर देते हैं 9 आ जाएगा, या 3 का स्क्वायर कर देते हैं तब भी 9 आ जाएगा। आपके दिमाग में यही को आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, या फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 आएगा। इन्हीं में से 200 आंसर आएगा, और ऑप्शन में ढूंढेंगे कहीं दिखेगा है नहीं, आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है कि हर तरीके का माइंड जो है हर तरीके से आपका सोचे, कहाँ कहाँ से सोचना है आपको, वहाँ से जहाँ तक आपका दिमाग ना पहुँच सके वहाँ तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 3 से 9 2 तरीका था बनाने का, एक और तरीका 3 से 9 बनाने का। अगर मैं 3 पर 4 पावर बना दूं तो आप कहेंगे कि 81 होगा, और 81 के दोनों अंकों को जोड़ दूं तो 9 नहीं आ जाएगा। अब आपका दिमाग गया होगा, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। ऐसे ही मैं 4 का 4 बनाऊं तो 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256 नहीं होगा, और इनके अंकों को मैं जोड़ दूँ तो 5 2 7 7 6, दोस्तों कितना होता है 13। कोई दिक्कत यहाँ पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन फंसा एग्जामिनर दे देगा फंसाने के लिए आपके दिमाग को, आपकी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती, आप फंस जाएंगे। लगेगा कि बिल्कुल इजी है लेकिन तब भी आप फंस जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, अपने घर पे पेन और जो है बुक और लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, बैठिए और उसको भरिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप एग्ज़ाम बीट कर पाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहे यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को सिहाई, को शहद और शहद को नारंगी और कहा जाए, देखिए सेंटेंस गड़बड़ हो गया क्या, फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है कि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को सिहाई, को शहद और शहद को नारंगी कहा जाए। यानी कि यहीं पे 2 ये प्रिंट हुआ है, ये मिस प्रिंट है, ये यहीं पे हुआ है और कहीं नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा नारंगी को अगर मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए तो वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए जब उसको कन्वर्ट कर दिया, जैसे नारंगी को मक्खन कह दिया, तो अगर आपसे पूछे कि नारंगी का नाम बताइए तो आप मक्खन कहेंगे, नारंगी आप नहीं कहेंगे क्योंकि उसने नारंगी को मक्खन बना दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि मक्खन को साबुन कहा जाए, तो अगर मक्खन की बात करें कि खाया क्या जाता है, खाने में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है या ब्रेड पर क्या चीज़ लगाई जाती है, तो आप आंसर ये नहीं, मक्खन पे आप नहीं टिक लगाएंगे, अब लगाएंगे आप साबुन पे टिक।
ऐसे ही कह रहा है कि साबुन को स्याही कहा जाए, तो कह रहा है कि वस्त्रों की धुलाई के लिए प्रयोग क्या क्या किया जाता है, तो वस्त्रों की धुलाई के लिए तो प्रयोग किया जाता है साबुन, लेकिन ये साबुन को स्याही कह रहा है तो हमें टिक लगाना है स्याही पे, साबुन पे नहीं, क्योंकि उसने साबुन का नाम बदल करके स्याही कर दिया है। बस इतना ही इसमें दिमाग लगाना रहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए, देखें कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर देंगे तो मैं जान जाऊँगा कि वाकई में आप तैयारी जो जिस एग्ज़ाम को भी तैयारी करें उसको बीट कर लेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 व्यक्ति LMNOPQRS सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। 8 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि 8 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 सब उत्तर की तरफ मुख किए हैं। उत्तर मतलब ऊपर, दिशा आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? उत्तर क्या होता है? ऊपर होता है। जैसे दिशा होती है, उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, पूरब दाईं तरफ होता है, पश्चिम बाईं तरफ होता है। इस तरीके से सेट किया जाता है दिशा दूरी में। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी इसी तरीके से उत्तर दे दिया तो आपका ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हो गया, जो आपका दायां होगा इसमें भी दायां होगा, जो आपका बायां होगा इनका भी बायां होगा, तो इसमें आप जो कन्फ्यूज़ में नहीं पड़ेंगे। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। इसके कहने का इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। अभी मैं बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। आगे क्या कह रहा है कि एन निकटतम पड़ोसी क्यू तथा एस दोनों का है। एन कह रहा है निकटतम पड़ोसी क्यू तथा एस दोनों का है, पंक्ति के किसी एक छोर पर क्यू बैठा है। पंक्ति के किसी एक छोर पर जो चीज़ आपको समझ में क्लियर लगे क्वेश्चन में उसको आप पहले कीजिए। जैसे यहाँ पर एन कह रहा है कि निकटतम पड़ोसी क्यू तथा एस का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो, लेकिन दूसरा जब सेंटेंस आपने पढ़ा कि पंक्ति के किसी एक छोर पर क्यू बैठा है, तो आप क्यू बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। तो वही चीज़ ये बताने के लिए कह रहा था, ये जो मैंने एक सेंटेंस छोड़ा है कि परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, यानी कि ज़रूरी नहीं कि क्यू यहाँ पर होगा, हो सकता है कि यहाँ पर भी हो, इस छोर पर हो या इस छोर पर, किसी एक छोर पर हो सकता है। वही क्रम इधर से इधर हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आप किसी एक छोर पर क्यू को ले करके आपका आंसर सही आएगा। चलिए मैं इस छोर पर, दाहिने छोर पर रख लेता हूँ क्यू को, और उसके बाद ये जो मैंने सेंटेंस छोड़ा है कि इन निकटतम पड़ोसी है क्यू तथा एस दोनों का, तो इनको अगर हम यहाँ पर रखेंगे और एस को यहाँ पर रखेंगे, तभी इन क्या होगा, क्यू और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा कि नहीं। क्यू और एस के बीच में रखूँगा तभी ना, तो मैंने पहले क्यू को एडजस्ट करना चाहा आगे का सेंटेंस पढ़ के, तब मैंने रखा, वरना बीच में कहीं रख देता, जैसे यहाँ पर भी मैं रख सकता था इस तरीके से क्यू और एस, तो यहाँ पर आगे चल के आपका आंसर गलत आ जाता, आपकी टाइम खराब होती। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तरीका जानिए कैसे फास्ट किया जाएगा एग्जाम में। अब आगे कह रहा है एस तथा एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस तथा एम, एस यहाँ पर है और एम को कहाँ रखें कि उनके बीच 2 व्यक्ति आएंगे। देखिए 1 2, यानी कि एम को अगर यहाँ पर रखेंगे तभी इनके बीच में 2 व्यक्ति आएंगे कि नहीं आएंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है कि एल के बाएँ तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। एल के बाएं तीसरे स्थान पर, अब एल को हम कहाँ रख सकते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। कह रहा है एल एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्यों? कह रहा है कि एल जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल एम के बगल में हम नहीं रख सकते, तो एल को यहाँ पर रखेंगे। जब एल को यहाँ पर रखेंगे तब ये वाला सेंटेंस उससे आगे पहले वाला जो हमने छोड़ा है कि एल के बाएँ तीसरे स्थान पर क्यों बैठा है, तो एल का बायाँ ये है, तीसरा स्थान कौन है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कौन है, ओ बैठा है। कौन? एल के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है, तो हमने यहाँ पर ओ बैठा दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि एस तथा आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस तथा आर, अब एस यहाँ पर है, अब आर को यहाँ पर रखेंगे तभी तो एस और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति यानी एल बैठेगा। क्लियर हो गया। अब एक छोर बचा हुआ है, और बंदा कौन सा बचा हुआ है ज़रा देखिए तो, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एल एम एन ओ पी बचा हुआ है, तो पी को हम यहाँ पर रख देंगे। क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, अपनी तरफ से आपको रखना है। सभी को हमने बैठा लिया। अब कह रहा है आर तथा क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। आर कहाँ है, क्यू कहाँ है, ज़रा देखिए। आर और क्यू के बीच में कह रहा है कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए एल है, एस है, एन है, यानी कि 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन में देखिए 3 इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न होगी तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं बना दूंगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत शानदार ये भी क्वेश्चन है। एनटीपीसी रेलवे में देखिए 2016 2020 2 साल रिपीट किया है, 2 साल ये पूछा है।
तो ज़रूरी नहीं कि इस एग्ज़ाम में पूछा है तो किसी और एग्ज़ाम में सीटेट में भी पूछ सकता है, बीएड में पूछता है, एसएससी सीएसएल में पूछ सकता है, सीजीएल में पूछ सकता है, किसी में भी क्वेश्चन उठा करके इधर का उधर कर सकता है। किसी एग्ज़ाम में कोई पूछ सकता है, कोई कन्फर्म नहीं रहता, रीजनिंग हो या मैथ हो। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 408, 169, 395, 129 मिसिंग एंड 122। देखिए इसमें क्या है, बीच वाला नंबर गायब है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला नंबर आया, बीच वाली संख्या आई है, ये इन दोनों की हेल्प से आई है, 408 और 395 से। लॉजिक ढूंढ लेंगे तो 129 और 122 से बीच वाली संख्या हम निकाल लेंगे। चलिए 408 और 395 से कैसे आ सकता है, दिमाग लगाइए। घटा के देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। उसके अलावा तो कोई चांस भी नहीं देख रहा, भाग दे नहीं पाएंगे। घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 5 3 हो गया, और ये 95 का मतलब 13 आ गया। लेकिन यहाँ पर 169 है। अगर आपको स्क्वायर याद है, परफेक्ट स्क्वायर मुझको पहले ही दिख रहा था 169, क्योंकि हमें मालूम है कि ये 13 का स्क्वायर है, तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब यही काम यहाँ पर भी करते हैं, 129 में से 122 को घटा देते हैं, कितना आएगा आपका दोस्तों, देखिए ये आपका हो गया 7, सिर्फ 7 ही आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 13 का स्क्वायर किया तो 49 ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार और धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।